हेलो एवरीवन, हम लोग बना रहे हैं अरिहंत का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट का 53 नंबर। और एक्चुअली मेरे हिसाब से ये शायद 13 नंबर होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा कितना नंबर है। तो देखो, 90 किलोमीटर की चाल से जा रही 75 किलोमीटर लंबी रेल बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी। तो एक याद रखना चीज़ कि एक ये क्या है, इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, 75 मीटर इसका दूरी है ट्रेन का। लेकिन एक मान के चलो, एक एक खंबा है, एक खंबे को पार करना है। तो ये खंबे को पार कितने स्पीड से करेगा, इसका स्पीड तो है 90 किलोमीटर, और इसका दूरी मतलब ये दूरी क्या हो गया ट्रेन का। मान के चलो यहाँ पर एक खंबा आ गया, तो ये पूरी खंबे को पार करने में इसका दूरी क्या होगा, 75 मीटर ही ना होगा। इसका दूरी ट्रेन का जितना दूरी है उतना ही। मतलब यहाँ पर इसका, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर खंबा है, तो अब इसका खंबा पूंछ तक जब तक पहुँचेगा तब ये पूरा दूरी, तो इसका दूरी एक्चुअली में क्या हो गया, 75 मीटर। तो हम लोग का स्पीड क्या हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ये मीटर में, इसका आंसर सेकंड में है। ऑप्शन में देख लिए, ऑप्शन में देखना, ऑप्शन देखना कि आंसर किस में दिया है, सेकंड में दिया है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर कर दिए, और घंटा को 60 मिनट कर दिए। तो अब 60 मिनट को फिर से एक बार क्या किए, इस मिनट को सेकंड में परिवर्तन कर दिए। तो देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और इधर 60, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया। अब ये बचा क्या, नौ बचा। और देखो ये 2 को शून्य है, तो इसको 2 को शून्य करके गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इसके अंदर 10 छिपा हुआ है, इसके अंदर 10, 10 10 100। और ये क्या, हम लोग 6 गुना 6, तो हम लोग इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 100/4 हो गया। तो हम लोग जानते हैं 100 को अगर 4 से काटेंगे तो 25 होगा। तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली में इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया। आप एक लाइन में भी कर सकते हो। एस बराबर d/t, एस बराबर क्या हुआ, d/t। तो t को इधर भेज दिया तो s इधर आ गया, तो t बराबर d/s हो गया। तो हम लोग का क्या है, दूरी कितना है, दूरी है हम लोग का 75 मीटर। दूरी क्या है, हम लोग का 75 मीटर है ना। और हम लोग का ये क्या है, हम लोग का स्पीड क्या है, 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये मीटर मीटर कट गया, अब 25 दिया 75 कट गया, तो सेकंड के ऊपर चला जाएगा, तो 3 सेकंड हो गया इसका आंसर। मतलब 3 सेकंड में जो है ये जो रेलगाड़ी इस खंबा को पार कर जाएगी। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर कुछ लिखा है 7702 डिवाइडेड 43.96, 25.11, और क्या होता है 45.88, एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क गुना 15। तो बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग मान, तो क्या बोल रहा है, पूछा है लगभग मान ज्ञात करना है। तो देखो इस मैथ को अगर आप पॉइंट के हिसाब से बनाओगे तो लास्ट में मैं बनाते बनाते थक गया और मेरा आंसर हो गया, ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन गया। लास्ट में मुझे ये मैथ एक प्रकार से काटना पड़ा, इस प्रकार से, एक प्रकार से। मैं इस प्रोसेस से मत बनाना, इसका प्रोसीडियर क्या है, इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस मत देना। यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ क्या करना होगा। देखो इसका प्रोसीडियर क्या है कि ये एक्चुअली इधर जो है क्वेश्चन मार्क गुना 15, इसको इधर कर दो। और ये जो 43.96 है, तो देखो मतलब 43.96, तो हम लोग अगर आप लोग नियरेस्ट या सन्निकटम अगर मैथ किए हैं, हाँ निकटतम वाला, तो आपको पता हो जाएगा कि ये 43.96 जो है ये क्या है, 50 से ऊपर है, 96, तो ये क्या हो गया, 44 हो गया। ये देखो 11 है, तो 11 क्या है, ये क्या है 50 से कम है, तो ये 11 को भूल जाओ, ये सिर्फ 25 कर दो। यह 45.88 है, ये 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 46 हो गया। अब इस हिसाब से अगर करोगे तब जाके ये आंसर मिलेगा, अदरवाइज
अगर ये मैथ्स दे दे, ये सेम टू सेम मैथ या इसी टाइप का, तब ऐसा करना। मैथ्स को समझना है कि किस टाइप से करना है, नहीं तो मैथ में फंसे रह जाओगे। तो अब क्या है, और इस टाइप का मैथ अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो तो उस पर एकदम टाइम मत खर्चा करना, उसको छोड़ दो। तो पर भी अच्छा है, लेकिन टाइम कंज्यूम मत करो इस मैथ में। तो क्या है कि इसको गुना करने के बाद 1150 आ गया। अब इसको भागा किए तो 175.04 हो गया। तो देखो 175 को अगर हम लोग इसको गुना इसके जोड़ेंगे तो हम लोग को 1325 आएगा। तो ये 15 नीचे कर दिए तो इसको भागा करने पर आएगा 88.33। तो इसका आंसर होगा लगभग 88। ठीक है। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। यदि बादल गरजना बिजली चमकने से 10 सेकंड के बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है। ध्यान से देखो, ध्वनि की चाल मतलब जो ध्वनि है बादल पर गरजा, तो यदि बादल का गरजना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद, मतलब 10 सेकंड बाद आया, बादल चमक गया, अब 10 सेकंड बाद आवाज़ आया, बादल चमकने के 10 सेकंड बाद, तो उस आवाज़ का स्पीड क्या है, 330 मीटर पर सेकंड है। और इसका तब क्या हो गया, टाइम कितना ले लिया, 10 सेकंड ले लिए। तो बोल रहा बादल कितने दूरी पर है। तो देखो दिया है ध्वनि की चाल 30 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 10 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 330 मीटर पर सेकंड गुना 10 सेकंड, सेकंड कट गया तो क्या हो गया 3300 मीटर। इतना ही आंसर है। तो इसको हम लोग किलोमीटर में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन छोड़ो, नहीं करना। तो देखो एक चीज़ समझना कि इस टाइप से चाल, ये बहुत ही आसान मैथ हो गया। और ये भी आसान मैथ है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्त्य देखो LCM। तो HCF 8 है और LCM 48 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो HCF और LCM दे दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट नंबर 24 दिया गया है, तो सेकंड नंबर क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर LCM गुना HCF। तो फर्स्ट नंबर में 24, सेकंड नंबर में क्या है, कुछ नहीं, HCF के LCM क्या है 48, HCF 8। तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं 48 गुना 8 बटे क्या हो गया 24 नीचे आ गया। तो 24 दूनी 48, तो 8 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 16। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो गया 16। समझ में आवत।